राजीव कुमार चोर, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त चोर, सबसे बड़ा चोर, डाकू, नंबर 1 चोर, चोरों का सरदार। क्यों नंबर 1 चोर? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो की चोरी कर रहा है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये देश की जनता को मालिक बनाने के लिए जो एक वोट का अधिकार सबको दिया, इसीलिए वो नंबर 1 चोर है। इस चोर को जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे। ये काम करने का है। ये देश के संविधान के साथ गद्दारी करके बेशर्म आदमी बैठे हुए अभी यहां से इतनी दूर है। हम चाहें तो अभी जाके गिरबान पकड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे आज। अब राजा रानी के पेट से नहीं, मत पत्र के पेट से होगा, यानी कि मत बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। तो वो लोग जो ये सब आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूं, लेकिन इन आंदोलनों से कुछ होना नहीं है। और खास तौर पे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो चिट्ठियां लिख रही है ना चुनाव आयोग को, चोर चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग चोर है, जो चिट्ठियां लिख रही हैं उससे भी कुछ नहीं होना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं अपने कलफ के कुर्ते पहन के, एक कांग्रेसी ये भी तो है, इन्होंने अभी किस भाषा का प्रयोग किया सिकोरेवार साहब ने? इस वक्त चोरों को जो देश की सत्ता पे कब्जा करके बैठे हैं, ये भाषा की जरूरत है जो इन्होंने बोली। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। वरना जो लोग ऐसे नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो दूसरे लोगों की मेहनत पे मलाई खाने का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया भर का सबसे बड़ा आंदोलन कर लें तो क्या होगा? अगर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को मिलके 1% भी वोट ना दे तो क्या हो जाएगा उनका? अगर वो मशीनों के जरिए आपका वोट ही हड़प ले, आपका वोट ही छीन ले, तो क्या फर्क पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, और क्या फर्क पड़ जाएगा अमित शाह को, और क्या फर्क पड़ जाएगा आरएसएस के मोहन भागवत जी को? ये बात की गंभीरता समझने की जरूरत है। अब ये ऐसा नहीं है कि इस बात की गंभीरता को देश की जनता नहीं समझती है। इस बात की गंभीरता को देश की जनता समझती है, 100% समझती है, लेकिन पुलिस का डर दिखाती है। ये आंदोलन ऐसे करने की इजाजत है। और मैं अमित शाह जी को आज यहां खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं, मैं महमूद प्राचा अपने सारे अंबेडकरवादियों के साथ मिलके उनके बिहाफ पे, और अब ईवीएम के आंदोलन से कौन असली अंबेडकरवादी है और कौन नहीं है वो भी तय हो गया है। जो सड़क पे रह के आज हम यहाँ बैठे हैं ना, और ये शुरुआत है। पुलिस की लाठी, गोली, झूठे मुकदमे, जेल, सब झेलने को तैयार है बाबा साहब के उस एक वोट का अधिकार बचाने के लिए। वही अंबेडकरवादी है, वरना वो अंबेडकरवादी पक्का पूरा नहीं है। तो हम जो देश की जनता है, अंबेडकरवादी जो हम लोग हैं, वो ये बता रहे हैं देश की जनता के को, दिल से बता रहे हैं और अमल करके बता रहे हैं कि डरो मत। ये पुलिस के अधिकारी तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए डरो मत। और एक वोट का अधिकार लेने के लिए, वापस लेने के लिए, आज वो अधिकार का अपहरण हो गया है इन ईवीएम की मशीनों द्वारा। वो वापस लेने के लिए आंदोलन करो, ताकि जो लोग सरकार बनाते हैं उनके मन में ये डर हो कि मेरी सरकार जा भी सकती है। ये चिट्ठियां जो है ना, ये जो चिट्ठियां भेजते हैं कागज की, जो भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और मैं उन्हें एजेंट खुलेआम कह चुका हूं जो चिट्ठियां भेज रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये सब बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज के लिए भी सही है बात। जो लोग अपने एसी के कमरों में बैठे हैं आज, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति इस वक्त सड़क पे नहीं है, अभी देश की एग्जिस्टेंस का सवाल है, भारत के संविधान का सवाल है। अब भी जो अपनी एसी के कमरे में बैठा है वो पूरा भारतीय नहीं है। हम सिर्फ ये मैसेज देने आए आज कि ये पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये साफ साफ मैसेज देने के लिए आज हमने ये आंदोलन का बिगुल दोबारा बजाया है।
किसी पुलिस की मजाल नहीं है कि जो हमारे किसी कार्यकर्ता को उंगली लगा दे। ये ऐलान करने के लिए ये प्रोग्राम आज हुआ है। उसको पुलिस प्रशासन तंग करेगा तो ये मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के लोग आपके लिए आएंगे और पुलिस को सबक सिखाएंगे। ये ऐलान करने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी। इसलिए डरो मत। और ये डरो मत की बात मैं सारे देश के अपोजिशन के लीडर से भी कह रहा हूं। हम लोग अंबेडकरवादी वकील खास तौर पे मरे नहीं है अभी। हम देखेंगे इस ईडी को, हम देखेंगे इस सीबीआई को, हम देखेंगे इस इनकम टैक्स को। हम लोग आपको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे और पुलिस आपको जेल में डालने का काम करेगी। ये हमारा वादा है, ये ध्यान रख लो। और डॉक्टर रितु सिंह जी ने जो कहा था अभी, ये आंदोलन की शुरुआत है। अब आंदोलन में होना क्या? एक तो हम अब ये चाहते हैं लोगों से, ये फोन नंबर यहां है लिखा हुआ, सीधी सीधी बात है। आप जो व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार है वो हमें इस नंबर पे 9266944432, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 969266944432 पे व्हाट्सएप करके अपना मैसेज दे और ये लिखवाए कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। साथ के साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख के भेजे, वो किस डिस्ट्रिक्ट की जेल भरो आंदोलन को रिप्रेजेंट करना चाहता है या किस डिस्ट्रिक्ट में वो जेल जाना चाहता है। अब सीधा सीधा आंदोलन ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। कल जो देश के नेता बनेंगे वो इस देश की जेलों से मिलेंगे। यह है तय बात। और जो जेल जाने के लिए तैयार है वही हमारा नेता है। चोरी डकैती करके नहीं, बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए संघर्ष करके जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार है, वही इस देश में कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर और दूसरे पदों पे बैठेगा। ये बात का ऐलान मैं आज कर रहा हूं, देश की जनता की तरफ से कर रहा हूं। जो व्यक्ति ईवीएम की लड़ाई में जेल नहीं जाएगा वो कल एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर किसी भी पार्टी से नहीं बनेगा। ये बात की मैं जनता की नब्ज नाप के आपको बता रहा हूं। बीच में सिर्फ एक ही चीज है और उसी डर को निकालने के लिए अब हमने एक ही आंदोलन का तरीका जो है सबसे मुकर रखा है कि जेल भरो आंदोलन होगा। अब डराओ अमित शाह जी, अब डराओ हमें पुलिस के, अपनी ये जो जिन भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों से डराने की चेष्टा करते हो। अब आंदोलन ही जेल भरो आंदोलन होगा। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगली बार चुनाव में जीतेगा जो जेल के अंदर होगा, किसी और वजह से नहीं। बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए संघर्ष करते करते जो जेल में है वही जेल के अंदर से चुनाव जीतेगा। ऐसी मनोभावना हम देश की जनता की बनाने जा रहे हैं। और ये बात 50 बार आप सब लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, सारी टेक्निकल बातें कर चुका हूं। और अब मैं सिर्फ आपको ये दो चीजें बताना चाहता हूं। हमने हरियाणा के चुनाव, और इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन है उन सबको देख लो आप। ये इसलिए तो है कि आप इन्हें एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर बना दो बगैर कुछ मेहनत किए, और आपकी आवाज को वोटों में कन्वर्ट हो जाए, आपकी आवाज वोटों में बदल जाए, उसके लिए इतना सा संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है तो ये नेता नहीं है। अगर ये नेता है, और ये तय बात है, अगली बार से इनको भी वोट मत देना। अपने नेता बनाओ, अपने नेता खड़े करो। ईवीएम के लिए जो संघर्ष करेगा वही देश का नेता है, वरना कोई नेता नहीं है। क्योंकि बाकी सब बातें बेकार है, मैं आपको बता ही चुका। हमने हरियाणा के चुनाव से पहले भी चुनाव आयोग की चोरी को पकड़ने के लिए चिट्ठी लिखी। मेरी किसी चिट्ठी का कोई भी चोर कभी भी जवाब नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की 20 चिट्ठियों का डिटेल में जवाब देने के लिए राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी 3 दिन पहले। हर चिट्ठी का डिटेल में जवाब देंगे, मेरी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देते, क्योंकि मैं चोर पकड़ने वाली सबसे अच्छी पुलिस हूं।
जब मैं इन्हें कोर्ट में घसीटता हूं, जब जवाब देते हैं, और तब वही कहते हैं जो मैं इनको चिट्ठी में लिखता हूं उसको सारी बातों को 100% सही मानते हैं। ये है तय बात। दिल्ली हाई कोर्ट में जब हमने वीडियोग्राफी कराने की पिटीशन डाली ना, कोई जवाब नहीं। उससे पहले हमने इन्हें चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं। जब हाई कोर्ट में हमने केस डाला तब एफिडेविट फाइल करने के लिए इनसे कहा गया, तो एफिडेविट पे वो सारी बातें हमारी 100% सही मानी कि हाँ, हमें फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और काउंटिंग के बाद तक सब चीजों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज बनानी पड़ती है। तो मेरी चिट्ठी का जवाब यानी कि मैं 100% सही बोलता हूं, और चुनाव आयोग जब ही सही बोलता है जब कोर्ट उसको कहे या कोई उसको सच बोलने के लिए मजबूर करे। वरना राजीव कुमार जी का चुनाव आयोग और उनके भ्रष्ट अधिकारी हमेशा 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 मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह झूठ ही बोलते हैं।